जी हाँ, अब आ गए हैं आपके होश उड़ाने डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया। First of all, this is a light-hearted skit which is not to be taken seriously. Surgeons are our teammates and friends, and patients are our lifelines. No offense is meant to anyone. So we present pre-operative conflict of interest and OT day. मेरी ऐसा शिफ्ट कल खत्म हो रही है और पिछले 2-3 हफ्तों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि डॉक्टर प्रकाश राठौर एसआर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आपने आधी दिल्ली के गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स बाहर निकाल दिए। आपकी ऐसा शिफ्ट का सबसे पेचीदा केस कौन सा था? मैंने इस सवाल को टाल दिया हर बार, लेकिन हर बार एक ही केस याद आता है जो किसी एमआरडी की फाइल या पबमेड के आर्टिकल में नहीं है, बस मेरे जहन में है। हेलो, सर्जरी वार्ड। हेलो, राठौर साहब टोकिएगा नहीं, बस सुनिएगा। राठौर साहब टोकिएगा नहीं, बस सुनिएगा। कल की ओटी लिस्ट की सारी फाइलें मैंने आपकी छिपा दी हैं। कल की आपकी पूरी ओटी लिस्ट क्रैश हो जाएगी। मेरी मांगे क्या है ये मैं आपको आधे घंटे बाद फोन करके बताऊंगा। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये बात इस कमरे से बाहर जानी चाहिए। ये बात इस कमरे से बाहर जानी चाहिए। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं। कोई कंसल्टेंट के डर से कल की लीव लेना चाहता है? नो सर। हाउस द जोश? सेकेंड ईयर, यस सर। टेलीकॉम डिपार्टमेंट जाके पता करो किसी डिपार्टमेंट की कौन आया, किसने कॉल किया था सर्जरी वार्ड में। फर्स्ट ईयर, पता करो किसी डिपार्टमेंट की हमारे डिपार्टमेंट से दुश्मनी है क्या? एक ही डिपार्टमेंट है। और इंटर्न को बोल दो स्विगी से खाना मंगवा ले। आज की रात लंबी हो सकती है। हेलो राठौर साहब। राठौर साहब अपने डिपार्टमेंट से आप नेगोशिएट करेंगे? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? राठौर साहब मुझे 4 मरीज चाहिए। वो बीड़ी पीने वाला गॉल ब्लैडर बाबा, वो गुटखा खाने वाला हर्निया बाबा, वो मल्टी ग्रेविड इनएडिक्वेट फास्टिंग और वो चौथा अल्कोहलिक फीमर फ्रैक्चर। ये चारों मरीज मुझे एक जगह इकट्ठे चाहिए। ये लोग कौन हैं? राठौर साहब 2 लोग तो आप ही के वार्ड में हैं, एक ऑर्थो वार्ड में होगा और एक गायनी लेबर रूम में शोर मचा रही होगी। Is it too difficult for you? डिफिकल्ट क्यों होगा? हमें तो आदत ही है कि पेंडिंग रजिस्ट्रेशन को कॉल कर करके बुलाओ और फिर किसी पुल्ले की वजह से ये अपने आप को इमरजेंसी में ऑपरेट करवा लेते हैं। जी हाँ राठौर साहब, आज भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे। ये तुम किसके बिहाफ पे बोल रहे हो? बिहाफ पे? राठौर साहब आपको लग रहा है कि ये कोई क्रैंक कॉल है? मैंने एक फाइल अटेंडेंट के साथ 4 रेफरल लिख के भेज दिए। ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए, नहीं तो सुबह तक फाइल के साथ अटेंडेंट भी हो जाएगा। सेकेंड ईयर, नींद आ रही है? नो सर। रास्ते में गिर गए तो? परवाह नहीं सर। मुझे आधे घंटे में वो फाइल चाहिए। यस सर। सर, फाइल तैयार। पहला मरीज बीड़ी पीने वाले गॉल ब्लैडर बाबा, उम्र है 60 साल की और बीड़ी पी रहे हैं 55 साल से। ऑपरेशन के टाइम से 2 घंटे पहले अभी इन्हें पकड़ के लाया हूँ गेट नंबर 5 से।
मरीज गुटखा खाने वाले हर्निया अंकल। इस बार राइट इंग्वाइनल हर्निया के लिए एडमिट है। जब लेफ्ट साइड हर्निया की सर्जरी थी तभी इनकी जुबान केसरी थी। तीसरी मरीज मल्टी ग्रेविडा इनएडिक्वेट फास्टिंग। ये मोहतरमा को ग्रेविडा की गिनती भूल चुकी है। हर सिजेरियन से पहले छोले भटूरे और चाय बिस्किट इनकी कमजोरी है। और चौथा मरीज अल्कोहलिक फ्रैक्चर फीमर वाला बाबा। जीटीबी के बगल में है इबास, इबास के सामने ठेका, ठेका के सामने कटर, कटर के अंदर मिला ये बाबा। बाइलेटरल फ्रैक्चर फीमर है और इसके जेब में थी देसी दारू की बोतल। डिरेंज एलएफटी की सब मरीज डिरेंज एलएफटी की वजह से हफ्तों से वार्ड में पड़ा है। ब्लड डोनेशन करने को बोला तो इसके सारे अटेंडेंट मिसिंग है। हेलो, सब मरीज एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, अब बताओ। राठौर साहब, मुझे ये चारों मरीज अभी इसी वक्त इमरजेंसी ओटी में चाहिए, प्री ऑप में। ये करने के बाद क्या गारंटी है कि हमारी ओटी लिस्ट और फाइल्स हमें वापस मिल जाएंगी? गारंटी? राठौर साहब, मैं आपको ओटी टेस्ट का नाड़ा बेच रहा हूँ। मुझे अभी इन्हें प्री ऑप भेजिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सुबह किसकी शक्ल देख के उठे थे तुम दोनों? खुद की। 3 दिन से सोए नहीं सर। तभी तुम दोनों जाओ और इन चारों पेशेंट्स को फर्स्ट फ्लोर इमरजेंसी ओटी ले जाके इनके ओटी फॉर्म अभी भरो। स्विगी से खाना मंगवाओ। इसका काम हो गया। सर, यहाँ ओटी फॉर्म के बजाय लामा फॉर्म्स पड़े हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये ऑपरेट करने के बजाय इनको लामा करवाने की साजिश कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? जी हाँ राठौर साहब, मैं इन चारों को ऑपरेट नहीं लामा करना चाहता था। मैं कुछ समझा नहीं, तुम हो कौन? मैं वो हूँ जो आज पीएससी करने से डरता है। मैं वो हूँ जो काम पर जाता है तो गर्लफ्रेंड सोचती है पता नहीं आज कितनी डांट खाकर आएगा। इन चारों मरीज को फिट करके आपको और मुझे क्या मिला? 2 घंटे पहले बीड़ी की खुशबू, रजनीगंधा की पीक की धार, छोले कुलचे की डकार या इनएडिक्वेट एलएफटीज। तुम चाहते क्या हो? मैं वो हूँ जो एज से 1 यंग हेल्दी एडल्ट मेल को फिट करने से भी डरता है। मैं वो हूँ जो बेफिजूल की इन्वेस्टिगेशन मांगता है, पता नहीं पेशेंट ने क्या झूठ बोला। मैं वो हूँ जो आंखें खोलकर जीप दिखाने को कहता है। मैं वो हूँ जो कभी लंबा लंबा तो कभी गहरा गहरा सांस लेने को बोलता है। राठौर साहब, ओटी में भीड़ तो देखी होगी ना आपने? बस उस भीड़ में से कोई चेहरा चुन लीजिए, मैं वही हूँ। I'm just the stupid common anesthetist. कॉमन एनेस्थेटिस्ट। तुम कहना चाहते हो कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इन चारों को लामा नहीं भेजा, तो तुम कल और केस पोस्टपोन करवा दोगे? राठौर साहब, वो 4 केस तो वैसे भी पोस्टपोन होंगे, कभी इन लोगों की वजह से, कभी लैक ऑफ ओटी टाइम 3 बजे की वजह से। तुम हो क्या? मतलब तुम पीजी हो, एसआर हो? मेरी सीनियरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है राठौर साहब। लेना देना है। मैंने कहा ना राठौर साहब, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन एनेस्थेटिस्ट। तुम्हें डर लग रहा है डांट खाने का, मेमो मिलने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो ये डर याद रखना। तुम जो साबित करना चाहते हो ना, याद रखना।
राठौर साहब, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर पेशेंट के पोस्टपोन होने में हमारी गलती नहीं है। वी आर बदनाम बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। गलती हमारी है, हम बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। हम में से किसी को डांट पड़ती है, हम 2 मिनट हंसते हैं, कहते हैं यही तो रेजिडेंसी, और आगे बढ़ जाते हैं। These patients got themselves admitted on admission day, got unfit for surgery the next day, and just answering back on the OTD. तुम क्या अवेयरनेस फैला लोगे ये सब करके? तो अवेयरनेस फैलाने का बस यूसीएमएस निमे डिपार्टमेंट का काम है क्या? मीम होता है, मेरे नहीं। राठौर साहब, मुद्दा ये नहीं है कि मीम होता है या मेरे, मुद्दा ये है कि ये जनता अवेयर होने नहीं, एंटरटेन होने आई है। तुम्हारे किसी जान पहचान वाले को डांट पड़ी थी क्या इन पेशेंट्स की वजह से? क्यों? मुझे इंतजार करना चाहिए क्या उस दिन का जब मेरा कोई अपना इस तरह की जलील डांट खाए? जानना है तो सुनो, था मेरा कोई अपना, फाइनल ईयर में मेरी बैचमेट थी वो। इंटर्नशिप के पहले स्टाइपेंड से उसको डेट पे ले जाने का प्लान था मेरा। ऐसे ही मेडिसिन के वाइवा में किसी मरीज ने कंसल्टेंट के आते ही अपनी हिस्ट्री बदल दी। 2 हफ्ते के डिस्निया के बाद बचपन का रोमैटिक फीवर और 15 और पॉइंट की नेगेटिव हिस्ट्री भी आ गई। उसी दिन के बाद से मैं ऐसे मरीजों से बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो फेल होकर सप्ली बैच में चली गई और मुझे 12 महीने कार्टून टर्न्स के अलावा और कोई देखने को नहीं मिला। पर अब मैं इन मरीजों से ऐसे ही बदला लूंगा, और आज मेरा एक काम आप पूरा करेंगे राठौर साहब। फर्स्ट ईयर सबको लामा कर दो।